आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास का गणित है। ये भारती भवन है। प्रश्नावली 13 का 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुना संगत, यहाँ छूट गया ऊंचाई तो इसमें ऊंचाई भराएगा। हिरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ s इंटू एस माइनस ए होता है तो यहाँ पे s भराएगा। और ये तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार छूटा हुआ है तो इसमें आधार भराएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इसमें भराएगा। और ये अर्ध परिमिति का फार्मूला है a + b + c है तो यहाँ 2 भराएगा। और ये दिया a b और c त्रिभुज की भुजा हो तो a + b + c बराबर त्रिभुज का ये क्या है, तो त्रिभुज का ये परिमाप है। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। यदि त्रिभुज का आधार दे दिया है, त्रिभुज का आधार दे दिया 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिभुज मान लीजिए ABC होगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुना b गुना h, यानी आधार गुना शीर्ष ऊंचाई कहिए या ऊंचाई कहिए। आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है 1/2, आधार दिया 5 तो 5 बैठा लेंगे, और ऊंचाई दिया 12 तो 12 रखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 छक्के 12 कट जाएगा और ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का दूसरा क्वेश्चन कहा यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। तो हमें क्षेत्रफल दे दिया है, फिर भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगाएंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लगाइएगा तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। जो क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं वो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बैठा लीजिए 1/2, और ऊंचाई मालूम है, आधार नहीं मालूम है तो आधार को खाली छोड़ देंगे और ऊंचाई की जगह 5 बैठा लेंगे। देखिए ये 2 जो है भाग में है तो इधर आकर के गुना में हो जाएगा, यानी 60 गुना 2, और इधर b जो है गुना 5 जो है गुना में है b के साथ, तो गुना में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा, और इधर केवल क्या बचेगा, b बचेगा, यानी आधार हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, 12 पंचे 60 और ये 12 दूना 24, यानी आधार कितना मिल गया 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं आधार बराबर 24 सेंटीमीटर। 2 का तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फिर से लगाइएगा, तीसरा क्वेश्चन है तो फिर से लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। देखिए क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया 625 दिया है, तो क्षेत्रफल की जगह बैठा लेंगे 625 बराबर 1/2 गुना, इसके बाद दिया क्या है, तो इसके बाद दिया आधार दिया 50 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह बैठा लेंगे 50 सेंटीमीटर, और ऊंचाई नहीं मालूम है तो नहीं बैठे, यानी खाली छोड़ देंगे। ये भाग में है तो इधर आकर के हो जाएगा गुना में, यानी 625 गुना 2, और h के साथ 50 गुना में है तो इधर आकर के हो जाएगा भाग में, और इक्वल टू h हो जाएगा। अब देखिए ये कटेगा कैसे, तो इसे काट दीजिए 25 गुना 50 से, और ये 25 25 625 हो जाता है, यानी 25 मरतबे कट जाएगा ये। और यानी ऊंचाई कितना मिल गया, ऊंचाई मिल गया 25 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन बन गया। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। चौथा क्वेश्चन है 2 का 4, कह रहा है कि प्रत्येक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, तब कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, और ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। देखिए √3/4 और भुजा हमें दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 2 बार लिखाएगा, तो 10 2 बार लिख दीजिए। ये कट जाएगा 2 दूना 4 और 5 दूना 10, ये फिर कट जाएगा 5 दूना 10। देखिए 5 25 और 25 √3 हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो ये 25 √3। ये इसका क्या निकल गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, तो ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालना है यानी AD इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चूँकि हमें क्षेत्रफल मालूम है तभी ये ऊंचाई निकल सकता है, तो हम लगाएंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल निकल चुका है 25 √3 इक्वल टू
1/2 गुना आधार, सभी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये आधार हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह बैठा देंगे 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई नहीं मालूम है तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई छोड़ देंगे। अब देखिए ये भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 25√3 गुना 2, और ये 10 गुना में है तो इधर आकर के हो जाएगा भाग में, यानी इधर दे दीजिए भाग में। इधर बचा क्या, तो h बचा तो h रख दीजिए। अब ये कट जाएगा 2 पंचे 10 और ये कट जाएगा 5 25, यानी इसकी ऊंचाई कितनी निकल गई, तो ऊंचाई निकल गई 5√3 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकल चुका है 25√3 सेंटीमीटर। 2